हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें 4 रॉकी प्लैनेट्स और 4 गैस जायंट्स हैं। इन 4 रॉकी प्लैनेट्स में से मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का पहला, वीनस दूसरा, जमीन तीसरा और मार्स चौथा प्लैनेट है। मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा करीब होने के बावजूद ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है और वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है, जिसे जमीन का जुड़वां प्लैनेट भी कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस पर हमारी जमीन के जैसे बहुत बड़े बड़े समुंदर, पहाड़ और जंगल मौजूद थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज वीनस पर सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। यहाँ की जमीन लावा उगलती और वहाँ के बादलों से तेजाब की बारिश होती है, जिसे जहन्नुम का हिस्सा कहा जाता है। आखिर वीनस की ये हालत कैसे हुई और वीनस पर हमारी जमीन के जैसा समुंदर कहाँ गया? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका नाम रोमन्स ने खूबसूरती की देवी वीनस के नाम पर रखा था। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है, जो सूरज से करीब 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 224.7 दिन में कंप्लीट करता है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात इसकी हरकत है। हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिसकी वजह से तमाम प्लैनेट्स पर सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है। लेकिन वीनस अपने एक्सिस पर दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में घूमता है, जिसकी वजह से वीनस का एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर है, जो वीनस के 1 साल से भी बड़ा होता है। यानी जब वीनस सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करता है, तब उसका एक दिन कंप्लीट होता है। वीनस का एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से भी ज्यादा मोटा है, जो बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस से भरा हुआ है। हमारी जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.05% है। इतनी कम मिकदार की वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से परेशान हैं और वीनस के एटमॉस्फेयर में ये 96% है। तो इफ टीवी के दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी ज्यादा मिकदार की वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है, जिसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज से कुछ करोड़ साल पहले वीनस और अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार सेम थी, लेकिन उस वक्त जमीन के नीचे का लावा वोल्केनोस के फटने की वजह से जमीन पर आ गया था, जिसकी वजह से जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ गई। फिर जमीन का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों से भर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन हुई और जमीन पर कार्बन की मोटी चट्टानें बनने लगी, जिसकी वजह से जमीन के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा कम हो गई। आज से 4.5 अरब साल पहले वीनस हमारी जमीन की तरह दिखाई देता था। इन दोनों प्लैनेट्स का साइज और डेंसिटी बिल्कुल सेम थी। आज से करीब 100 साल पहले तक साइंसदान मानते थे कि वीनस के मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे हमारी जमीन की तरह समुंदर, जंगल और डायनासोर्स रहते होंगे। लेकिन 1950 में रशिया वीनस की स्टडी कर रहा था। रशिया ने सन 1961 से 1983 तक एक के बाद एक वेनेरा स्पेसक्राफ्ट को वीनस की तरफ लॉन्च किया। वीनस की सरफेस पर लैंड करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। वीनस पर पहले 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, जिसमें वेनेरा 1, वेनेरा 2, 3, 4, 5 और वेनेरा 6 शामिल थे। लेकिन ये सब स्पेसक्राफ्ट्स वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचते ही कहीं गुम हो जाते थे। लेकिन इनमें से वेनेरा 3 ही वाहिद स्पेसक्राफ्ट था जिसने वीनस की सरफेस पर लैंड किया। लेकिन लैंड करते ही वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये तबाह हो गया। लेकिन रशियंस ने हिम्मत नहीं हारी और सन 1975 में वेनेरा 9 को लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली वीनस की सतह पर लैंड करने में कामयाब हो गया, जो 55 मिनट तक एक्टिव रहा और आखिरकार हमने वीनस की सतह के इमेजेस देखे। लेकिन जो हमने इन पिक्चर्स में देखा वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा हमने इसके बारे में सोचा हुआ था। ये वो इमेजेस थे जिसमें हमने पहली बार वीनस की सरफेस को देखा। और फिर 1985 में वेनेरा 13 और 14 ने हमें इसकी सरफेस की पहली कलरफुल इमेज भेजी। इसमें हमने देखा कि ये जगह जहन्नुम से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जमीन लावा उगलती है। यहाँ 167 एक्टिव वोल्केनोस हैं जो मुसलसल लावा उगल रहे हैं। इसी वजह से यहाँ भेजा गया कोई भी स्पेस प्रोब ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। वीनस पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं।
हमारी जमीन पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान आता है, जिसमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उसकी रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा होती है। वीनस पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देने वाला प्लेनेट है, जिसकी सबसे मेन वजह है इसका डेंस यानी मोटा एटमॉस्फेयर, जिसमें गहरे बादल तैर रहे हैं। जब इन बादलों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस रोशनी का 70% हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वीनस चमकता हुआ दिखाई देता है। साइंसदानों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले वीनस की सतह में भी समुद्र हुआ करता था, लेकिन आखिर वो समुद्र कहाँ गायब हो गया, इसे जानने के लिए नासा ने सन 1999 में दी मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। स्पेसक्राफ्ट ने रडार टेक्नोलॉजी की मदद से वीनस की सरफेस की मैपिंग की और पहली बार हमने वीनस के बादलों के नीचे वाला हिस्सा देखा और यहाँ कहीं भी पानी का नामो निशान भी नहीं था। यहाँ चारों तरफ वोल्केनोस और लावा की नदियाँ थीं और वीनस पर हमने देखा कि यहाँ माउंट एवरेस्ट से बड़ा पहाड़ और बहुत बड़ी खाइयाँ और इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं। वोल्केनोस के फटने और जलजलों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में मुसलसल इजाफा होता है, जिसकी वजह से वीनस पर बहुत जबरदस्त ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। ग्रीन इफेक्ट की वजह से सूरज की गर्मी वीनस के अंदर तो आ सकती है, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से करोड़ों साल तक गर्मी वीनस के अंदर जमा होती है और इसका दर्जा हरारत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म प्लेनेट में भी बर्फ मौजूद है, लेकिन उस शक्ल में नहीं जैसी हम जमीन पर देखते हैं। जब मैगेलन स्पेसक्राफ्ट इसकी मैपिंग कर रहा था, तब वीनस के माउंटेन्स के ऊपर कुछ बहुत सफेद चीजों को देखा गया। अगर आप वीनस की सतह से देखेंगे तो ये माउंटेन्स आपको बहुत चमकीले नजर आएंगे। ये चमकीले इसलिए हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये बर्फ है जो धातु की तरह इन माउंटेन्स पर जमी हुई है। हम वीनस को देख रहे हैं। सोलर विंड की वजह से वीनस से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल में स्पेस में जा रहा है। ये बात हमें इस तरफ इशारा करती है कि शायद वीनस की सतह पर समंदर हुआ करता था। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि हम आज भी ये नहीं जानते कि वीनस की ये हालत आखिर कैसे हुई थी। कुछ साइंसदानों के मुताबिक वीनस के पास भी एक चांद हुआ करता था, जो किसी वजह से वीनस से टकरा गया और वीनस अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग गया, जिसकी वजह से वीनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और सूरज से आने वाली सोलर वाइंड्स ने इस पर मौजूद पानी को स्पेस में भेज दिया। ये साइंसदानों का एक अंदाजा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये कैसे हुआ। लेकिन वीनस से हमें एक बात पता चलती है, जिस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ऐसा मुमकिन है कि एक दिन हमारी जमीन की हालत भी वीनस के